बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा कि आंतों की सोजिश और जोड़ों की दर्द का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और आंतों की सोजिश जो है वो ज़्यादातर होती है खाने से। और एक तो आपको खाने का बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल आंतों के लिए बेहतरीन है। आंतों की कोई बीमारी हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, क्रोन डिजीज़ हो, हाजमा ठीक ना हो, पेचस लगते हों, कोई उसके लिए आप ये ज़रूर ट्राई करें 2 से 3 हफ्ते, क्योंकि यही आंतों की तकलीफ़ जब बढ़ती जाएगी सालों बाद फिर ये ऑटोइम्यून डिजीज़ में तब्दील हो जाती है, जो कि आगे बहुत ख़तरनाक बीमारियां हैं। वो लेक्चर पता लग जाएगा। पेट की जितनी बीमारियां होंगी याद रखना वो खाने पीने से शुरू होंगी और एंड होगा ऑटोइम्यून डिजीज़ पे। तो इसमें बड़ी वजह क्या होती है, जब कुछ खाने ऐसे हैं जिनसे लीकी गट हो जाती है, आंतड़ों में सुराख हो जाते हैं और ये खाने एब्जॉर्ब होते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। उनमें जैसे मैं पहले बताता आ रहा हूँ सबसे ज़्यादा लेक्टिन है। ये खानों में होता है। लेक्टिन हो गई, ग्लूटीन हो गई, ऑक्सलेट हो गया, फास्फेट हो गया। ये प्लांट फूड में होता है, ये एनिमल में नहीं होता, इसलिए ये ध्यान में रखना आपने। सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो गंदम में आ रहा है, उसी से सारी बीमारियाँ शुरू होती है। ग्लूटेन है, लेक्टिन है, ये सब पौधों में। और इसकी बड़ी वजह यही है कि फिर ये बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाते हैं। कोई दूसरे नंबर पर आता है दूध, A1 मिल्क, ये रखना है। फिर अल्कोहल है, शुगर है, जंक फास्ट फूड है। ये 5-7 चीज़ें हैं। जैसे ऑयल है, सीड ऑयल, सोया ऑयल है, जितने आज कुकिंग ऑयल आ रहे हैं। लोकल हमारे जो सरसों के तेल हैं, जो बैल कोलू वाले, वो नहीं, ये जो फैक्ट्री में बन के आ रहे हैं। अल्ट्रा प्रोसेस मतलब हर वो चीज़ जो फैक्ट्री में बन के आ रही है उससे परहेज़ करें। उसमें केमिकल होते हैं, उसमें गंदम ज़रूर होती है, मैदा होता है, चीनी होती है और बहुत कुछ होता है, प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो असल चीज़ जो सोजिश करते हैं, ये बेहतरीन तेल जो मैदे के लिए बेहतरीन माना गया है वो कोकोनट ऑयल है, क्योंकि इसमें MCT ऑयल होता है और मक्खन है। ये याद रखना आपने, 2 चीज़ें बेहतरीन है। तो ज़्यादा जो कॉमन चीज़ें हैं, मशहूर है, आपको पता है कि गंदम है, मकई है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड है जितने हैं, ये सीड ऑयल है, ये सब आपको पता है, मैं बताता आ रहा हूँ। A1 मिल्क है। A1 मिल्क कौन सा है? जो फार्मी गाय, जो मैंने एक लेक्चर नंबर 109, ये आपने ज़रूर सुन लेना है इसके बाद। और इनमें जैसे मैंने बताया था कि ऑक्सलेट होता है, फास्फेट होता है, लेक्टिन होता है। ये जितनी दालें हैं, लोबिया है, इनके बारे में भी यही है कि ये भी बहुत ज़्यादा अपसेट करते हैं। तो उसको मैं बताऊंगा कैसे उसको ख़त्म करना है। दूसरा, एंटी इन्फ्लेमेशन जो फूड है उसमें एक चीज़ गारंटी के साथ है कि बीफ, ग्रास फिनिश्ड बैल का गोश्त, जो बैल घास खाता हो, ये फार्मी नहीं। ये चीज़ फिर क्लियर कर लें, फार्मी मुर्गी, फार्मी गाय, फार्मी बकरी, उसका गोश्त, दूध, इन सब की खुराक फार्म में एक ही है। वो GMO सोया और कॉर्न देते हैं, इसलिए इनमें कोई फ़र्क। हमारा देसी 70-80% जो हमारा बीफ मिलता है वो देसी है, 80-90% ठीक है। लाल रेड गोश्त जो कहते हैं वो आपने खाना है। और दूसरा जो है, सब्जियों में एक ही सब्जी है और वो है बंद गोभी। और बंद गोभी में उसका बेहतरीन जो है वो उसका अचार जो है बंद गोभी का, ये बेहतरीन है। तो ये जो बीफ है इसमें ग्लूटामिन का अमीनो एसिड है जो कि आंतड़ों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये वो बीफ है सारा। मैं बार बार बताता आ रहा हूँ कि ये आप एक दफ़ा जिसको भी आंतड़ों की बीमारी है 2, 3, 4 हफ्ते लेक्चर नंबर 190 वो आप डाइट लेके देखें या बीफ लेके देखें। ये मुख्तलिफ तरीके के, मुख्तलिफ क्वालिटी के बीफ हैं, मुख्तलिफ तरीके से पकाए गए हैं, जैसे मर्जी आप कर लें, इसको लेके देखें आप। दूसरा जो कैबेज है, कैबेज जूस के बारे में ये लेक्चर भी बनाया है, और स्टीम कर लें आप इसको, सबसे बेहतर है। अचार डाल लें, इसका जूस निकाल लें, मैदे के लिए बेहतरीन है। तो ये 2 खाने हो गए, एक बीफ का गोश्त हो गया और एक बंद गोभी हो गया ऑर्गेनिक। इसका जूस बना लें, इसका सलाद कर लें, जैसे मर्जी खा लें। ये स्टडी थी, ये लेक्चर नंबर 198 में मैं बता चुका हूँ कि जो मैदे का अल्सर है उसके लिए बंद गोभी का जूस 2 से 3 गिलास, 83% 3 हफ्ते में हीलिंग हो गई। जबकि दवाइयाँ जो है ओमिपेराजोन जो देते हैं 81% हील हुआ। टैगामेट मैदे के अल्सर की जख्म की दवाई है, 28 दिन में हील होता है। कैबेज जूस से 15 दिन में हील हुआ। ये स्टडी है, ये आपको रेफरेंस मिल जाएगा उधर। ये इसका अचार है, सॉरकोट कहते हैं, मिलता नहीं है, खुद बनाएं, कोशिश करें, जो चीज़ नहीं मिल रही उसको शुरू करें, आगाज़ करें। उसके बाद जो बेहतरीन दूध है वो है बकरी का दूध, चरती बकरी, घर की बकरी, फार्मी बकरी नहीं, ये याद रखें। 1 कप जो बकरी का दूध है उसमें 9 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम फैट है। ये बेहतरीन है बच्चों के लिए। अभी अगर माँ का दूध ना हो, ये याद रखना है, सबसे पहले बेहतरीन माँ का दूध है।
उसका कोई मुतबादल अभी तक ईजाद नहीं हुआ। उसके बाद चरती बकरी, जो कि चरती हो, घर में हो, फार्मी नहीं, वो बेहतरीन दूध है। उसमें A2 प्रोटीन होती है, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, बकरी के दूध, भैंस में, बकरी में, ऊँट में, सब A2 प्रोटीन होती है। इसी का घी ले लिया करें, इसी के मक्खन है, सब इसका A2, यही चर्बी ले लिया करें इसी की, उसी से आप घी बना लें। एक नई थ्योरी आई है कोलेस्ट्रम, ये ज़बरदस्त थ्योरी है। कोलेस्ट्रम, इसका उर्दू में भी कोलेस्ट्रम ही निकला है। कोलेस्ट्रम होता है जब बकरी बच्चा जन्म देती है तो उसके बाद जो पहला दूध आता है, गाय का भी, उसका भी, और औरतों में भी जो पहला दूध होता है वो बच्चे के लिए बेहतरीन होता है, कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें उसको सुपर फूड कहते हैं बच्चे के लिए, उर्दू में उसको बोली भी कहते हैं हमारे यहाँ। इसमें देखें इम्यूनोग्लोबिन होती हैं, लैक्टोफेरिन है, लाइसोजाइम है, लैक्टोपेरोक्सीडेज है, लैक्टोएल्ब्यूमिन है, बीटा लैक्टोजन है, और फैट है, और प्रोटीन है। बेहतरीन खुराक है ये बच्चे के लिए। ये देनी उतनी है 30 मिलीलीटर जितना, 1 औंस तक होता है बच्चे को डेली दे सकते हैं आप। इसके और बहुत से फायदे हैं, ये सब रेफरेंस इसी के हैं। उसके बाद बकरी की बगैर उबाले दूध से पनीर बनाना, कीफर, अंडे, फिश और बोन ब्राथ, बैल की हड्डियों का बोन ब्राथ, ये आंतड़ों के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लें। मैं आखिर में फिर आपको बता दूं, जिनको पेट की कोई बीमारी भी है, कोई सोजश भी है, वो 3 महीने तक ये डाइट ट्राई करें। 190 नंबर लेक्चर भी है। विटामिन D3 जरूर लें, K2 जरूर लें डेली, और 2 खाने खाएं, 16 घंटे वाटर फास्ट करें। वाटर फास्ट का मतलब पानी कावा पी सकते हैं, और एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें, वॉक करें। वो करके देखें, इंशाल्लाह उनको बहुत फायदा होगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।